खबर तफसील से। अमित शाह और पीएम मोदी की आज मुलाकात हुई। पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर अमित शाह पहुंचे थे। बताया जाता है कि दोनों में काबीना की तश्कील पर गुफ्तगू हुई। दोनों के दरमियान आपको बता दें कि अमित शाह पर भी सस्पेंस बरकरार है कि वो काबीना में शामिल होंगे या पार्टी सदर के ओहदे पर बने रहने को ही तरजीह देंगे। तो अब से कुछ देर पहले ही अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर अमित शाह पहुंचे और मुलाकात हुई। काबीना की तश्कील पर गुफ्तगू इस मुलाकात के दौरान हुई। मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, इस मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है? क्या अमित शाह को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, क्या उन्हें कैबिनेट में कोई जगह दी जाएगी? इस हवाले से कुछ चहमगोइयां चल रही हैं? देखिए, बता दूं, पिछले 3 दिनों में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच मुलाकात हो चुकी है। परसों तकरीबन 4.5 घंटे ये दोनों नेता बैठे थे। कल भी 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मुलाकात चली थी और आज भी बैठक हुई है। अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह सरकार में जाएंगे या संगठन में जाएंगे, लेकिन कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। इंतज़ार करना होगा राष्ट्रपति भवन की तरफ से औपचारिक तौर से जब लिस्ट सामने आएगी तभी पता चल पाएगा, क्योंकि इतनी गोपनीयता बरती गई है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि जो संभावित मंत्री बनने जा रहे हैं उनके पास खबर जा चुकी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा रहा है, लेकिन मीडिया में अभी तक किसी को भी कोई सूचना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ी देर पहले संजय राउत, जो कि शिवसेना से सांसद हैं, उन्होंने ये जरूर कहा था कि शिवसेना कोटे से एक केंद्रीय मंत्री बनना तय है। अरविंद सावंत केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं। जहां तक अमित शाह की बात करें तो अभी इंतजार करना होगा कि अमित शाह सरकार में होंगे या संगठन में होंगे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जी। दीगर पार्टियों की बात करें, जिस तरीके से अनूप आपने शिवसेना का जिक्र किया, अगर बात जेडीयू की कर ली जाए और साथ ही साथ अन्य दल की बात कर ली जाए, तो बिहार की अगर हम बात खास तौर पर करें तो बिहार में कितने मंत्रियों को कलमदान मिल सकता है जेडीयू की अगर बात करें तो? देखिए, जो संजय राउत ने कहा है उसके मुताबिक एक कैबिनेट बर्थ तो मिलना तय है। जेडीयू को भी एक कैबिनेट बर्थ मिलना तय है। इसके अलावा एलजेपी जो कि पुरानी सहयोगी पार्टी रही है एनडीए के लिए, उसमें भी एक केंद्रीय कैबिनेट मिलेगा। रामविलास पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो कैबिनेट बर्थ उन्हें मिल सकता है। जहां तक जेडीयू की बात करें तो एक कैबिनेट और एक एमओएस मिलेगा, लेकिन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, इसके नामों पर अभी औपचारिक तौर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहा जा रहा है कि शपथ लेने से तकरीबन 4 या 5 घंटे पहले इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी और बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया जाएगा कि किन किन को कलमदान दिया गया है, किन को मंत्रालय दिया गया है। इस ताल्लुक से कुछ खबरें मीडिया में निकल कर आ पा रही हैं कि कब तक ये तस्वीरें जो है पूरी तरीके से साफ हो पाएंगी? देखिए, आपको पिछली बार जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो सुबह में नरेंद्र मोदी ने सभी संभावित मंत्रियों को और जो मंत्री बनने जा रहे थे उनको चाय पर बुलाया था और उसी जगह से ये साफ हो गया था कि कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार बहुत ही गोपनीयता बरती गई है। ये संभावना जताई जा रही थी कि इस बार भी पिछली बार की तरह अमित शाह के घर पे या फिर प्रधानमंत्री आवास पर इस तरह का कोई आयोजन किया जाएगा जिसमें संभावित मंत्रियों को बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया गया है। सभी को इंतजार है कि नामों की घोषणा हो जाए औपचारिक तौर से। ये तय है कि 7 बजे से पहले 2-3 घंटे पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो औपचारिक तौर से एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, वो आने के बाद ही लग रहा है कि ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन से लोग आज के दिन शपथ लेने जा रहे हैं। तो आज काफ़ी अहम और तारीखी दिन है, क्योंकि एक बार फिर से वज़ीर आज़म मुल्क के ओहदे को लेकर, वज़ीर आज़म के ओहदे को लेकर शपथ लेने वाले, हलफ लेने वाले। हलफ बधाई तकरीब 7 बजे मुनक्किद की गई है और इसमें 8000 से ज़्यादा लोग शिरकत करें। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। अब बात करते हैं पीएम मोदी की हलफ बर्दारी से जुड़ी खबरों की।